हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के। हमारे क्वेश्चन 26 टू 30 तक जो हमने डिस्कस करने हैं आज, और पीछे के सेशंस में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम 1 टू 25। अगर आपको कोई भी डाउट है, गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट। एंड स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अगर आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं तो एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से, एंड डू चेक आउट द सॉल्यूशंस जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी उसके सॉल्यूशंस। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर, अब जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट अगर हम बात करते हैं अपने रेन वाटर की, तो रेन वाटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या डिफरेंस है हमारा डिस्टिल्ड वाटर में और हमारा रेन वाटर? वी हैव डिस्टिल्ड वाटर एंड वी हैव रेन वाटर। ओके, अब हमने क्या देखा? हमने देखा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर पा रहा है रेन वाटर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? डिस्टिल्ड वाटर के केस में क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रही है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है। तो इसका रीजन क्या देंगे हम? हमारे हमारे पास क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अगर ये होता है हमारा प्योर फॉर्म, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी। किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में देयर विल बी नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। क्यों नहीं होंगी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट? क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म है। और अगर ये एक प्योर फॉर्म है और इसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो उसमें कोई आयंस भी प्रेजेंट नहीं होंगे, और अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, बात करते हैं रेन वाटर की। तो रेन वाटर में क्या होगा? इम्प्योरिटीज होंगी। कैसी इम्प्योरिटीज होंगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अगर कोई ना कोई सॉल्ट प्रेजेंट होगा या कुछ इंप्योरिटीज होंगी, सॉल्ट भी जरूरी नहीं है, कुछ भी इंप्योरिटीज में। और इंप्योरिटीज में क्या हो सकता है? एसिडिक इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। अगर एसिडिक इंप्योरिटीज होंगी तो वो क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्शन करने पे आयंस का डिसोसिएशन करेंगी एंड हेंस दे विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म, रेन वाटर is an impure form. Therefore, in rainwater, we have impurities which have the acidic content present in them. Therefore, they are able to conduct electricity due to the presence of ions. क्या लिख कर आएंगे आप पूरा आंसर अपना? See, distilled water is pure and it does not form ions, whereas rainwater contains impurities in the like acid which contains ions and release them when dissolved in water. Hence, electricity is conducted by rainwater and not by the distilled water. आपको रीजन समझ आ गया? कोई भी डाउट है आप जरूर मेंशन करें, हम उसका आंसर करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। अच्छा, एसिड जो होते हैं हमारे, एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते जब उनके पास पानी नहीं होता है? ठीक है, ऐसा क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा तभी हमारे एसिड्स क्या होगा? एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर। मतलब कुछ ना कुछ तो लेना देना है ना पानी से हमारा। देखते हैं क्या लेना देना है यहाँ पे। देखो, जब हम क्या कहते हैं एसिड, कोई एसिड क्यों होता है एसिड? क्योंकि वो H प्लस आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन्स देता है। और वो आयन्स कब देता है? वो आयन तब देता है जब हम इसको वाटर में क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तभी एसिड डिसोसिएट करता है टू गिव H प्लस आयन्स। अब अगर वाटर ही नहीं होगा तो एसिड क्या होगा? डिसोसिएट नहीं करेगा। अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड डिसोसिएट नहीं करेगा। किसमें? आयंस में। आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा तो किस बात का एसिड? वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे हम पानी डालते हैं तो देयर इज डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स H प्लस आयंस, जिसकी वजह से क्या होता है ना, एसिड हमारा H प्लस देता है। हमने किसके साथ रिएक्शन कराई? वाटर के साथ। जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन होता है, इसकी वजह से हमारा एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
You can see on the screen, acids ionize only in presence of water to give ions, and the most important reaction जो आप यहाँ पे show करके आओगे, HCl plus water. HCl plus water क्यों? क्योंकि ये क्या था, हमारा एसिड था, एसिड के अंदर हमने वाटर डाला, तो क्या बनेगा यहाँ से H3O plus and Cl minus. However, in the absence of water, अगर हमारा वाटर नहीं होगा तो एसिड्स आयनाइज नहीं करेंगे एंड इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे. ओके, सो बहुत सिंपल था ये वाला आंसर भी. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नाउ इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है. तीन हमारे पास ओके 5 सॉल्यूशंस है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में ऐसे ही नोट कर लो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. इसका ना हमारे साथ क्या है, पीएच गिवन है. जब हमने इसको टेस्ट किया तो इन सॉल्यूशंस के हमारे पास क्या दे दी गई है, हमें पीएच दे दी गई है फॉर 1, यहाँ पे लिख देते हैं पीएच. ठीक है, 4 1 11 7 9 11 7 एंड 9. ठीक है, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल. अब अपनी बात करते हैं पीएच स्केल की. तो ये हमारा क्या होता है, पीएच स्केल. अगर यहाँ पे क्या होता है पीएच 7, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज न्यूट्रल, है ना. और अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास pH लेस देन 7 तो हम बोलते हैं एसिडिक, एंड pH ग्रेटर देन 7 to 14 द सॉल्यूशन इज बेसिक. ठीक है, यहाँ पे pH क्या होता है, लेस देन 7, यहाँ पे pH होता है ग्रेटर देन 7. जितना ज्यादा pH ग्रेटर देन 7 उतना स्ट्रॉन्गर बेस, जितना pH लेस देन 7 उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और pH अगर 7 पे कर देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा है पूरा अपने 5 सॉल्यूशंस का, जिसमें हमारे पास क्या है, पीएच सबकी गिवन है. हमसे पूछा है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. न्यूट्रल हमारे पास 7 दिया है किसका, डी सॉल्यूशन का. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे ये 7 है, तो दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. पीएच 7 which means that it is neither acidic nor basic. Now the second part is strongly alkaline. Strongly alkaline का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे strongly alkaline मतलब ज्यादा बेसिक. ज्यादा बेसिक क्या होगा, जिसका pH सबसे ज्यादा हो. 4 1 11 7 9 11 pH दिख रहा है मेरे को, जो क्या लग रहा है हमें, बहुत ज्यादा बेसिक लग रहा है. इसे कैसे पता चला हमें, क्योंकि pH इसका क्या है, हाईएस्ट. pH हाईएस्ट है तो दिस इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, दैट इज सोल्यूशन किसका, हमारा सी सॉल्यूशन विल बी मोस्ट एल्कलाइन. ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एल्कलाइन. ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट में सोल्यूशन दैट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक. अब स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्या होगा, पीएच कम कम, तो हमारा क्या होता है एसिडिक सोल्यूशन. अब पीएच सबसे कम कहाँ है, पीएच सबसे कम यहाँ दिख रहा है हमें pH 1, है ना. आपको भी दिख रहा है क्या, this is pH least pH, so this will be strongly acidic. This will be strongly acidic. This is pH 1 and the solution is B. तो हमारा solution क्या आ जाएगा यहाँ पे, solution B will be strongly acidic. क्लियर हो रहा है आपको, कंफ्यूजन नहीं हो गया. हम एक बार ऐसे टैबुलर फॉर्म में ना नोट कर ले सारी बातों को. ठीक है, फिर हमसे पूछा है वीकली एसिडिक. वीकली एसिडिक मतलब इतना पीएच कम नहीं है बट थोड़ा बहुत कम की कैटेगरी में आ रहा है. तो दिस इज pH 4. pH 4 भी क्या है, लेस देन 7, है ना. 7 से तो कम ही जा रहा है pH, यहाँ पे ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि ज्यादा कम क्या है 1, तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है. तो pH 4 इज वीकली एसिडिक. बात करते हैं वीकली एल्कलाइन की, तो बच गया हमारे पास 9, दैट इज ग्रेटर देन 7, बट हाईएस्ट ग्रेटर देन 7 तो 11 था. 11 से थोड़ा कम हमने ले लिया सोल्यूशन नंबर E विच हैज pH 9. तो ये हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर pH. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. एक बार बता देंगे, ए बी सी डी ई ऑप्शन आपने सबने करेक्ट मार्क करे थे, यही आंसर आ रहे हैं ना. Then we have the F part, arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. अब देखो pH के ऑर्डर में एक बार हम इन्हें अरेंज करते हैं. pH 1, B solution से ज्यादा we have pH 4, A solution, then pH 7, then pH 9, then pH 11. ये हमारा क्या है, pH यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना. डिक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. आपको क्या ध्यान रखना है कि pH अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लीस्ट होगा. ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा किसका होगा, जिसका pH सबसे कम होगा। तो हम ऑर्डर लगाएंगे अपना C E D A एंड B। C का हमारा pH क्या है 11। अगर दिस इज pH 11, pH इज 11, तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन लीस्ट। तो हम ऑर्डर में ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। Okay, this is B, this is pH 1, this is A, this is pH 4, this is D, pH 7, then 9, यहाँ पे 11। C का pH सबसे ज़्यादा है, pH सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम। तो हम इसका ऑपोजिट ऑर्डर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। B ज़्यादा, देन A, देन D, देन E एंड देन C। ठीक है, B A D E C। चेक कर लेते हैं अपने आंसर्स यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 11, 9, 7, 4, 1। यहाँ पे pH देखो, pH यहाँ पे लीस्ट, और अगर pH लीस्ट है तो यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम। और pH 1 किस में था हमारा, pH 1 था हमारा B सोल्यूशन में। तो यही ऑर्डर देखो हमारा H प्लस का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हम आंसर मार्क कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, आई होप इसके सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ध्यान क्या रखना था कि pH अगर ज़्यादा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन लीस्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है और हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है A एंड B। ठीक है, A टेस्ट ट्यूब है हमारे पास और हमारे पास B टेस्ट ट्यूब है। क्या कर रहे हैं हम, HCl एसिड लिया है हमने A टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे हमने क्या लिया, अपना HCl एसिड ले रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, और बी टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड मैग्नीशियम के साथ। देखो मैग्नीशियम दोनों में लिया है, बट ए टेस्ट ट्यूब में उन्होंने HCl एसिड लिया है और बी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एसिटिक एसिड लिया है। देखते मुझे एक बात तो पता चल गई कि HCl क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है। पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन। So, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? क्या होगा हमारा, जब हमारी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या है, एसिड है, यहाँ रिएक्शन होगी, बट यहाँ पे क्या है, वीक एसिटिक एसिड है। यहाँ पे वीक एसिड है, एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है, बहुत ज्यादा वीक एसिड है। तो यहाँ पे रिएक्शन विगरसली नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 रिलीज होगी और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, विगरस, क्योंकि हमारा जो है HCl एसिड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुरंत रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और आगे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हमने किस बेसिस पे हमने बात करी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में। इन टेस्ट ट्यूब ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर, टेस्ट ट्यूब बी में acetic acid is there which is weak. Fizzing will be more vigorously in test tube A because HCl is a strong acid. It will dissociate into H plus and Cl ions completely. ठीक है, यहाँ पे पूरा हमने weak acid और strong acid की definition को थोड़ा elaborate कर देना है। Okay, now the last question is about, हमारे पास क्या है, फ्रेश मिल्क, जिसका क्या पीएच है, पीएच है हमारा 6। अगर पीएच 6 है तो हमने क्या करा, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज, अगर हमारा मिल्क किस में चेंज हो जाता है, अगर हमारा मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। तो कर्ड क्या होता है, खट्टी खट्टी होती है हमारी कर्ड, है ना, सार होती है। अगर ये हमारी कर्ड सार होती है तो इट हैज सम एसिड प्रेजेंट, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सार होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर है तो पीएच क्या हो जाएगा, 6 पीएच था, पीएच विल डिक्रीज, पीएच विल डिक्रीज, क्योंकि पहले मिल्क था जिसका पीएच था 6, नाउ इट हैज बिकम कर्ड व्हिच हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर पीएच विल डिक्रीज देन 6। ओके, सो ऐसे करके हम यहाँ पे पूरा अपना आंसर एलैबोरेट कर सकते हैं। कर्ड इज sour in taste and acidic, therefore pH will decrease from pH of 6 to a lower value। हमें बताना नहीं है कितना pH आ जाएगा, बट डेफिनेटली 6 pH है तो उससे pH डिक्रीज ही हो जाएगा। So this was all about the 30 questions today. We have completed 30 questions from chapter 2 and जितने भी questions होंगे हम next वीडियो में complete करेंगे। I hope आपको कोई भी डाउट है आप जरूर मेंशन करें and I'll see you in the next video. Thank you so much.